निवेश पर मोटा रिटर्न पाने की इच्छा हर कोई रखता है। बाजार में ऐसे कई ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें निवेश करके इन्वेस्टर अच्छा खासा रिटर्न ले सकता है और इन्हीं में से एक बढ़िया रिटर्न पाने का तरीका है म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। एसआईपी में आप सालाना औसतन 12% का रिटर्न ले सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है। साल 2024 के आखिरी महीनों में जहां मार्केट में गिरावट का दौर जारी हुआ, आज वो 2025 के दूसरे महीने में भी कायम है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का भरोसा मार्केट से डगमगा रहा है और कुछ निवेशक बीच में अपनी एसआईपी का पूर्ण विराम लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्केट की उथल पुथल के बीच आपको अपनी एसआईपी रोकनी चाहिए या नहीं, या फिर गिरावट का फायदा उठाते हुए नई एसआईपी शुरू करनी चाहिए। इसका जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। आज के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे पॉपुलर तरीका बन गया है। लेकिन जिस तरह एफआईआई इस बाजार का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और कई शेयर्स के भाव सरलता से पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए एसआईपी निवेशक भी अब बाजार की डगर पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। हालांकि एसआईपी में लोगों की दिलचस्पी अभी भी लगातार बनी हुई है। एसआईपी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एम्फी के मुताबिक जनवरी में लगातार दूसरे महीने 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एसआईपी इनफ्लो आया। इससे पहले दिसंबर 2024 में ये पहली बार 26,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया था। तब एसआईपी में रिकॉर्ड 26,459 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट आया था। लेकिन क्या गिरावट के बाद निवेशकों को अपनी एसआईपी बंद करनी चाहिए? इस पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। कुछ का तो कहना है कि बाजार के पीक पर एसआईपी शुरू करना ठीक है, तो कुछ कहते हैं कि मार्केट में गिरावट पर एसआईपी में निवेश करना सही है। इसके लिए निवेशक सबसे पहले ये समझ ले कि एसआईपी में निवेश 1 या 2 साल के लिए ना करें। एसआईपी में निवेश करना है तो उसके लिए कम से कम 10 से 15 साल का लंबा टारगेट आपको रखना होगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न का बेनिफिट ले पाएंगे। साथ ही ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गिरावट के टाइम पर एसआईपी में ज्यादा इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन हो सकता है। इससे गिरावट के टाइम पर निवेश करने से आपको फंड्स की ज्यादा यूनिट मिलेंगी, जिसका फायदा मार्केट में करेक्शन के बाद आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। इसलिए मार्केट में डीप में एसआईपी करने का समय ज्यादा बेटर है। और एसआईपी में देरी का मतलब निवेशकों के लिए बड़ा नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म में निवेश करके आप मार्केट की गिरावट की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन कम टाइम के लिए निवेश करके आप मार्केट की गिरावट के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि गिरावट के टाइम पर एसआईपी शुरू करने से रिटर्न में मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाजार की लॉन्ग टर्म स्टडी से पता चलता है कि एसआईपी करने के शुरुआती सालों में कम रिटर्न मिलता है। वहीं साल बढ़ने से पहले तुलना में अगर ज्यादा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है तो आपको जरूर इस तरफ जाना चाहिए। साथ ही निवेश में देरी करने से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फायदे भी आप छोड़ देते हैं। इसलिए जल्दी लगातार निवेश करना सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। एसआईपी में निवेश के लिए धैर्य और डिसिप्लिन बनाए रखें। इस अप्रोच के साथ ही आप अपनी एसआईपी से बेहतर रिटर्न पाने में सफलता हासिल कर पाएंगे। रही बात मार्केट की, तो बाजार का उतार चढ़ाव आपकी वेल्थ क्रिएशन को रोक नहीं सकता। एसआईपी चाहे बाजार के पीक पर शुरू की जाए या बॉटम पर, ज्यादा रिटर्न पाने का असली मंत्र कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लंबे समय तक निवेश को बनाए रखना है। यही रणनीति निवेशकों को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का फायदा देगी। इसलिए बाजार की गिरावट से घबराएं बिल्कुल भी नहीं, ना ही अपनी एसआईपी को रोकें, क्योंकि जल्द ही बाजार में रौनक के साथ अच्छी रिटर्न मिलने का दौर भी फिर से लौटेगा। क्या आपने कभी एसआईपी की है, और क्या आप इस बाजार की गिरावट को देखने के बाद अपनी एसआईपी रोकने की सोच रहे हैं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।